हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपने 11th में अकाउंट पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन 12th में आपको और अच्छे से पढ़ना है ताकि आपका स्कोर बहुत अच्छा हो। बच्चों, हमारी टीम ने भी आप लोगों की हेल्प करने के लिए एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है मनोज कुमार ऑफिशियल। इस चैनल पे आपको 11th और 12th की अकाउंट्स की वीडियोस मिलेंगी। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट हैं वो इजी से इजी वे में आपको बताए जाएं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो में क्लास 12th के अकाउंट्स के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, इस वर्ड को लेके हमारे दिमाग में दो चीजें आती हैं, दो क्वेश्चन आते हैं कि ये पार्टनरशिप क्या है और इसकी जरूरत क्या है। दूसरे क्वेश्चन का जवाब पहले ढूंढते हैं, पार्टनरशिप की जरूरत क्या है। 11th में आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा जिसमें उसके कुछ ड्रॉबैक थे। फर्स्ट क्या था कि वहां पे कैपिटल लिमिटेड होती थी क्योंकि ओनर एक है, वही अपनी जेब से पैसा लगा सकता है, तो वो जितना पैसा अरेंज कर सकता है वो लिमिटेड होता है। दूसरी लिमिटेड स्किल, एक आदमी कितनी स्किल रख सकता है वो भी लिमिटेड होती है, इसलिए वहां दूसरा ड्रॉबैक क्या हो जाता था, उसकी स्किल लिमिटेड हो जाती थी। तीसरा है रिसोर्सेज, क्योंकि कैपिटल कम है, लिमिटेड है, तो रिसोर्सेज भी लिमिटेड ही होंगे और वो स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए ही यूजफुल था। लेकिन 12th में आप पढ़ोगे पार्टनरशिप, ये सारी जो कमियां हैं वो पार्टनरशिप से दूर हो जाती हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा पार्टनर हो जाते हैं तो कैपिटल बढ़ जाती है क्योंकि सभी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा, इंक्रीज्ड स्किल, क्योंकि एक आदमी की स्किल लिमिटेड होती है, एक से ज्यादा होंगे तो स्किल का लेवल भी बढ़ जाएगा, एक और एक 11 हो जाते हैं। इंक्रीज्ड रिसोर्सेज, कैपिटल बढ़ेगी तो रिसोर्सेज भी बढ़ जाएंगे और उनके बिजनेस का स्केल भी बढ़ जाएगा। तो हमें अगर लार्ज स्केल पे काम करना है, बिजनेस करना है, तो हमें सोल प्रोप्राइटरशिप से शिफ्ट होके पार्टनरशिप पे आना पड़ेगा और इससे भी बड़े स्केल पे काम करना है तो हमें कंपनी की तरफ देखना पड़ेगा। चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन भी अब डिस्कस कर लेते हैं कि पार्टनरशिप क्या है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4 डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन का नाम है बिटवीन पर्सन, कुछ लोगों के बीच के रिलेशन को ही पार्टनरशिप कहते हैं। वो लोग आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि एक बिजनेस को हम सब मिलके चलाएंगे या हम सब के बिहाफ पे कोई एक व्यक्ति चलाएगा और उससे जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम आपस में बांट लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की डेफिनेशन को पढ़ने से हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चल जाएगा। उसकी डेफिनेशन क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप पर्संस के बीच का रिलेशन है। तो ये पर्संस कौन होंगे और कितने होंगे ये हमें देखना होगा, क्योंकि पर्संस ऑलरेडी प्लूरल है, इसका मतलब दो या दो से ज्यादा, क्योंकि दो से कम होने पर वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगी। तो मिनिमम तो दो हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं एक फर्म के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर? क्योंकि हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम उससे रिलेटेड जो एक्ट है उसमें उसको पढ़ के देखते हैं कि वहां कुछ मेंशन है क्या अपर लिमिट के बारे में कि मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं। पढ़ने पे हमें पता चला कि इसमें कहीं भी कुछ भी जिक्र नहीं है, नॉट मेंशन्ड इन पार्टनरशिप एक्ट। फिर हम कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं तो कंपनीज एक्ट में एक जगह लिखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर एक फर्म में कितने हो सकते हैं, ये डिसाइड करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पावर का यूज करके एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं उस लिमिट को 50 तक कर दिया है। रीजन, क्योंकि कंपनीज एक्ट में लिखा था कि एक पार्टनरशिप फर्म में 100 पार्टनर तक हो सकते हैं,
लेकिन आप खुद ही सोचो कि एक बिजनेस में 100 पार्टनर होंगे, 100 मालिक होंगे, तो कितना झगड़ा होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज को देखते हुए उसकी अपर लिमिट को 50 तक ले आए हैं, लेकिन 50 भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर होंगे 2 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है एग्रीमेंट। अगर हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ें तो हमें पता चलता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड, जिन्होंने एग्रीमेंट किया है। तो वही एग्रीमेंट देखना है हमें कि एग्रीमेंट कौन कर सकते हैं, एग्रीमेंट कौन कर सकता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, क्या इसमें कुछ कंडीशन दी है कि कौन व्यक्ति एग्रीमेंट कर सकता है? नहीं, इसमें कहीं भी नहीं लिखा है, कोई कंडीशन नहीं लिखी है कि कौन एग्रीमेंट कर सकता है। तो फिर हम दूसरा एक्ट पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें कुछ कंडीशन लिखी हुई है कि कौन व्यक्ति एग्रीमेंट कर सकता है। जिसकी एज 18 या 18 साल से ज्यादा है वो एग्रीमेंट कर सकता है। जो अनसाउंड माइंड का नहीं है, मीन्स उसकी मानसिक स्थिति खराब नहीं है, ठीक है, मतलब मानसिक स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए, वो व्यक्ति भी क्या कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है। और डिस्क्वालिफाइड पर्सन भी नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति भी एग्रीमेंट कर सकता है। तो ये एग्रीमेंट की कंडीशन है बच्चों, ये लोग एग्रीमेंट कर सकते हैं। और जो एग्रीमेंट कर सकता है वही पार्टनर हो सकता है। मीन्स जो 18 साल से कम का है वो एग्रीमेंट ही नहीं कर सकता, तो वो पार्टनर भी नहीं हो सकता। जो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता, तो वो पार्टनर भी नहीं हो सकता। जो डिस्क्वालिफाइड पर्सन है वो एग्रीमेंट नहीं करेगा, तो वो पार्टनर भी नहीं बन सकता। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ कंडीशन है जिनके बेसिस पे एग्रीमेंट हो सकता है, और एग्रीमेंट होगा तो वो पार्टनर बन जाएगा। लेकिन 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 ध्यान से देखो बच्चे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट माइनर को एक्सक्लूड करता है कि माइनर एग्रीमेंट नहीं कर सकते। अगर वो माइनर एग्रीमेंट ही नहीं कर पाएगा तो माइनर पार्टनर भी नहीं बन सकता। हमारी पार्टनरशिप भी यही कहती है कि माइनर ओरिजिनल पार्टनर नहीं हो सकता। जब फर्म की फॉर्मेशन हो रही हो तब उस टाइम पे माइनर एग्रीमेंट नहीं कर सकता या पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन माइनर को एक एग्जिस्टिंग फर्म में एडमिट किया जा सकता है और रनिंग फर्म में एडमिट किया जा सकता है। माइनर कभी भी ओरिजिनल पार्टनर नहीं हो सकता। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस। बिजनेस किसे कहते हैं? बाइंग, सेलिंग, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मेकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। यानी कि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जो प्रॉफिट के लिए की जाती है वो बिजनेस है। और बिजनेस भी कैसा होना चाहिए बच्चे? लीगल होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। इलीगल बिजनेस क्या होते हैं? जैसे चोरी, डकैती या स्मगलिंग, इस तरह के बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं होंगे। या फिर वो पार्टनरशिप, अगर इस तरह का बिजनेस है तो वो पार्टनरशिप नहीं बोली जाएगी, वो इनवैलिड हो जाएगी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है प्रॉफिट शेयरिंग। बच्चों, पार्टनरशिप की डेफिनेशन हमें कहती है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। यानी बिजनेस जो भी कर रहे हैं उसके प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है तो वो पार्टनरशिप वैलिड नहीं होगी। प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मीनिंग क्या है? बिजनेस चाहे सभी पार्टनर के द्वारा चलाया जाए या उन सब के बिहाफ पे किसी एक पार्टनर के द्वारा चलाया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स पार्टनर और पार्टनर्स के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। मतलब हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। एज एन एजेंट अगर उसके हाथ से कोई लॉस हो जाता है या उसके किसी ट्रांजैक्शन की वजह से लॉस हो जाता है तो दूसरे पार्टनर भी उसके लिए जिम्मेदार होंगे। यानी कि रिकवरी तीनों पार्टनर से ही होगी।